नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस टू वाई प्लस 12। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एंड ये पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बिकॉज इसमें जो वेरिएबल यूज्ड हैं उनका अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है, 2 है। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड इसमें कितने वेरिएबल यूज्ड हैं, एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल यूज्ड है ना। इट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल का। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमने पिछले सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें क्या था, हमें एक पोलिनोमियल गिवन था 1 वेरिएबल का, है ना। इट मीन्स कि हमें जो भी पोलिनोमियल गिवन था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज रहता था, है ना, चाहे एक्स या वाई या एम या जेड। बट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स यूज्ड हैं एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर एक्स माइनस टू वाई है। अगर हम इस पोलिनोमियल को रिलेट करें तो किसी एक वेरिएबल से, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, है ना। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना, उस वैल्यू को अगर हम एक सिंगल वेरिएबल वाला वैल्यू के बराबर एज्यूम कर ले तो ये जो पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल वाला वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 वेरिएबल में। तो यहाँ पर x माइनस टू वाई को मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो m के बराबर है ना। इट मीन्स कि m किसके बराबर है, x माइनस टू वाई के बराबर है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x माइनस टू वाई है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x माइनस टू वाई की जगह पर m पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 12 हो जाएगा। अब ये पोलिनोमियल 2 वेरिएबल का तो कन्वर्ट हो गया 1 वेरिएबल में। अब हम यहाँ से इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एम स्क्वायर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू 12 क्या हो गया, 84 हो गया है ना। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पे जो नंबर्स मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, अरेंज करते हैं, जिनको ऐड करने पर हमें मिडिल टर्म वाला नंबर मिले। इट मीन्स कि -25 मिले। एंड मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिलना चाहिए, 84 मिलना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 करने पे हमें 25 नहीं मिलेगा। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4, 2 2 जा 4, 21 प्लस 4 करने पर हमें 25 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं, क्या चाहिए हमें, नंबर 25 चाहिए। तो क्या करने पे, 21 प्लस 4 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब हम सोचते हैं साइन के बारे में, हमें क्या चाहिए, -25 चाहिए। तो ये कैसे ऑब्टेन होगा, तो हमें तो ऐड ही करना है नंबर को, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तभी हमें 25 मिलेगा, है ना। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमें इनके साइन में कुछ ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि जब हम उनको ऐड करें तो क्या मिले, हमें 25 ही मिले, बट -25 मिले, है ना। तो हम अगर 21 को -21 कर दें एंड 4 को -4 कर दें एंड इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -21 प्लस -4, तो -21 -4 क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, है ना। एंड माइनस माइनस प्लस, जो हमें ऑपरेशन यहाँ पे चाहिए तो एडिशन वाला, वो एडिशन भी है। तो 2 नंबर्स क्या हो गए, -25 को स्प्लिट करेंगे तो -21m एंड -4m हो जाएगा, है ना। हमने 2 नंबर्स ये अरेंज किए, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 इंटू -4 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब -25m को हमने 2 नंबर्स में स्प्लिट किया, कौन कौन से, -21m एंड -4m में। तो 7m स्क्वायर -21m -4m प्लस 12। अब यहाँ पर देख रहे कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। इट मीन्स कि हम 2 टर्म्स का ग्रुपिंग कर लेंगे एंड कॉमन कुछ निकल रहा है तो उसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन है तो 7m स्क्वायर एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3m। तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, हमने 7 कॉमन ले लिया एंड दूसरा क्या कॉमन है, m, तो हमने m भी कॉमन ले लिया। क्या बच गया, यहाँ पर m बच गया एंड यहाँ पर -3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 4 कॉमन है, 4 हम इसे 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, हमने 4 कॉमन ले लिया, बच गया m -3।
अब इस पूरे पोलिनोमियल में क्या कॉमन दिख रहा है, m-3 यहाँ पर भी है, m-3 यहाँ पर भी है, तो हम m-3 कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया, 7m-4, है ना। हमने इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था एंड देन इसको लिखना चाहिए था हमने, बट बात सेम ही है ना। 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आता है। तो 7m-4 × m-3 ये फैक्टर, जब हमने इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया तो ये फैक्टर्स मिले। बट यहाँ पे जो फैक्टर्स मिले हैं वो किस में है, m में है ना। लेकिन हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो किस में गिवन है, x एंड y में गिवन है। तो इसका मतलब हमें जो फैक्टर्स फाइंड करने होंगे वो x एंड y में ही फाइंड करने होंगे। तो हम यहाँ पर x एंड y में कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जब ये पोलिनोमियल फैक्टराइज हो गया तो यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू x-2y पुट कर दे फिर से, तो हमें पोलिनोमियल पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो x एंड y में मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम क्या पुट कर लेते हैं, x-2y पुट कर लेते हैं। तो 7 × m मीन्स कि x-2y -4, ये एक फैक्टर हो गया। एंड दूसरा क्या है, m-3 है, तो m के जगह पे क्या लिखूँ मैं, x-2y, है ना। m के जगह पे मैंने x-2y रख दिया। एंड क्या है, -3 है, मैंने -3 लिखा। अब हम देख रहे हैं कि ये 7 क्या है, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × x क्या हो गया, 7x, माइनस साइन तो माइनस साइन लगाया। 7 × 2y क्या हो गया, 14y एंड -4, ये एक फैक्टर हो गया। एंड यहाँ पर क्या फैक्टर है, x-2y -3। इट मीन्स कि जो पोलिनोमियल गिवन था वो फैक्टराइज हो गया 7x - 14y - 4 × x-2y -3 में। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं। 61 क्वेश्चन है ना, x - 2y -3 × 7x - 14y -4, आंसर सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 × 3x + 1/x का होल स्क्वायर -3x + 1/x -3। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज अगर हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। इट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड सेकेंड चीज़ हम इसमें ये नोटिस कर रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल यूज्ड है वो सिर्फ x ही है ना। इट मीन्स कि ये 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें पीछे जितने भी क्वेश्चन गिवन थे उसमें जो वेरिएबल था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था। जैसे कि अगर हम इस पोलिनोमियल को रिलेट करें किसी पोलिनोमियल, जैसे यहाँ पर x है तो लेट सपोज हम x से ही रिलेट कर लेते हैं। तो अगर हम 3x + 1/x को y एज्यूम करें तो 10y² -y -3 ऐसे गिवन रहता है ना। 10y² -y -3 ऐसे पोलिनोमियल गिवन रहता है, इसे फैक्टराइज करना रहता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है। बट यहाँ पर जो देख रहे हैं पोलिनोमियल में वेरिएबल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम चाहे तो ये जो फॉर्म है उसमें भी रख कर फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि 10 3x + 1/x² -3x + 1/x -3 गिवन है हमें, है ना। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर इसका जो ये 3x + 1/x का होल स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, 10 है। तो 10 एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो नंबर ऑब्टेंड होता है उसका हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। यहाँ पर भी किया है। 3 2 जा 6, 3 × 2 × 5 में, है ना। एंड हमें इन नंबर्स को ही ऐसे अरेंज करना रहता था कि अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिले, यहाँ पे मिडिल टर्म वाला नंबर है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -1। इट मीन्स कि हमें -1 मिले ऐड करने पे एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिले, है ना। तो हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है 2 नंबर्स में जिनको ऐड करने पे हमें -1 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पर -30 मिले। तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे 3 2 जा 6, 6 - 5 क्या होता है, हमें 1 मिलता है ना। 6 - 5 करने पे 1 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। इट मीन्स कि -6 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, है ना। तो वो 2 नंबर क्या है, -6 एंड 5 है। तो
तो हम इससे ब्रेक कर लेते हैं। 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एंड इसे हम किस में ब्रेक कर लेंगे, -6 एंड +5 में ना, तो हम लिख सकते हैं -6 3x प्लस 1/x, जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते थे 10y², इसे लिख सकते थे ना 10y² -6y प्लस 5y -3 लिख सकते थे ना। वैसे ही हमने क्या किया 3x प्लस 1/x प्लस 5 3x प्लस 1/x -3 लिख सकते हैं ना। हमने जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया था वेरिएबल का, उसी में ही हमने फैक्टराइज करना शुरू कर दिया था। तो अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो एक तो 2 5 या 10 2 3 या 6 2 कॉमन दिख रहा है ना इन दोनों में। एंड यहाँ पे ये दो टर्म का हम ग्रुपिंग करते थे ना, तो यहाँ पर हमने 2 टर्म्स का ग्रुपिंग किया। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। एंड दूसरा दिख रहा है 3x प्लस 1/x 3x प्लस 1/x, तो हम 3x प्लस 1/x भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पर 2 5 या 10, इट मीन्स कि 5 यहाँ पर रिमेनिंग है। एंड दूसरा क्या रिमेनिंग है 3x प्लस 1/x भी रिमेनिंग है ना, प्लस। एंड यहाँ पे 2 3 जब माइनस साइन तो माइनस साइन लगा देंगे, 2 3 जा इट मीन्स कि 3 भी रिमेनिंग है। ये ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि हम कॉमन ले लेंगे 1। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। इट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं 5 3x प्लस 1/x -3 लिख सकते हैं ना। अब हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 × 3x प्लस 1/x इंटू ये है ना, एंड प्लस 1 इंटू ये, यहाँ पर ये एक टर्म बन गया एंड ये एक टर्म बन गया है ना, ये एक टर्म बन गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ जा रहा है। इसमें ये भी है एंड इसमें भी ये वाला पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 3x प्लस 1/x -3 ये वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया है ना, इसमें से भी एंड इसमें से भी। तो क्या बच गया, सॉरी इसको भी हमने ब्रैकेट में लिखना चाहिए, 2 × 3x प्लस 1/x, ये तो इस वाले टर्म में बच गया, इसे हमने कॉमन ले लिया, बच गया ये। एंड इस वाले टर्म में हमने इसको कॉमन ले लिया, बच गया 1। तो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना, इससे हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × 3x क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15x हो जाएगा है ना, प्लस 5 × 1/x 5/x हो जाएगा -3 है ना, प्लस 2 × 3x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। एंड 2 × 1/x क्या हो जाएगा 2 × 1/x, अच्छा सॉरी 2 × 1/x क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, मेरे को लगा कुछ 2 का मल्टीपल है। एंड प्लस 1 है तो +1। अब ये जो 2 फैक्टर्स आए यही क्या थे, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो हम चाहे तो एक ऐसे मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड दूसरा मेथड है कि हम जो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिया था, जैसे यहाँ पर हमने जब रिलेट किया तो y मान लिया ना, तो वैसे ही हम इसे कुछ वेरिएबल, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड जो यहाँ पे टर्म्स है, ये जो वेरिएबल्स गिवन है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि 3x प्लस 1/x को हमने m एज्यूम कर लिया, हम चाहे तो y भी एज्यूम कर ले सकते हैं। तो हमने इस जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था उसको हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला वेरिएबल एज्यूम कर लिया, कोई दूसरा डिफरेंट। जैसे यहाँ पर x है तो हमने x के अलावा कोई और वेरिएबल एज्यूम कर लिया। लेट सपोज यहाँ पर हमने m मान लिया, तो 3x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गया m हो गया है ना। तो जहाँ जहाँ 3x प्लस 1/x वहाँ पर हम m पुट कर सकते हैं, तो 10m² माइनस m -3 हो गया ना, 10m² माइनस m -3। अब यहाँ पर m² कोफिशिएंट क्या है 10 है एंड कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है। जैसे यहाँ पर ये जो वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट क्या था 10 था एंड कांस्टेंट टर्म क्या था -3 था, हमने मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। ऐसे हमने m² कोफिशिएंट 10 को एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब -30 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था एंड ये जो नंबर ऑब्टेन्ड हुए थे उन नंबर्स को हमने 2 नंबर्स में ऐसे अरेंज किया था कि ऐड करने पर हमें क्या मिले -1 मिले। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए था -1 मिलना चाहिए था ना, एंड मल्टीप्लाई करने पर -30 मिलना चाहिए था। सिमिलर है, बस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मेथड वाला
कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म वाला लेकर चल रहे हैं वेरिएबल के, यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर चला। तो हमने क्या किया, एम स्क्वायर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, -30 है उसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स आए थे उनको हम टू नंबर्स में ऐसे अरेंज करेंगे कि ऐड करने पर हमें क्या मिले, -1 मिले, है ना। मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -1 है। एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया दैट इज़ -30 है। -1 है ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर -30 है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 6, 6 - 5 करने पर हमें 1 मिल जा रहा है, बट हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो अगर हम या जो बड़ा नंबर है उसको निगेटिव कर दें, छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव कर दें, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा जो रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पर 1 में क्या साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड साइन किसका लग जाएगा, 6 का, बिकॉज 6 क्या है, इन दोनों नंबर में बड़ा है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। एंड तो दो नंबर क्या हो गए, -6m हो गए एंड +5m है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर क्या हो गए थे, -6 3x + 1/x +5 3x + 1/x, वैसे ही यहाँ पर 2 नंबर्स हो गए -6m + 5m, है ना। एंड हमने 10m² - 6m + 5m -3 किया। फिर इन दोनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन था, 2, तो 2 हमने ले लिया। एंड सेकेंड देख रहे हैं कि इसमें भी m है, इसमें भी m, तो हमने m कॉमन लिया था। एंड इसमें हम क्या देख रहे थे कि इसमें भी 3x + 1/x है एंड इसमें भी 3x + 1/x है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया था। क्या बच गया, इन दोनों में 5m -3 बच गया है ना। यहाँ पे हम इस दोनों को ग्रुपिंग करें, यहाँ पे इन दोनों, तो इसमें क्या बच गया, 5m एंड इसमें -3। अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने 1 कॉमन ले लिया, बच गया 5m -3। सिमिलर यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने 1 कॉमन ले लिया, बच गया 5 × 3x + 1/x -3, है ना। हमने फैक्टराइज कर दिया। अब देख रहे हैं कि 5m -3 कॉमन है। जैसे यहाँ पर 5 × 3x + 1/x -3, 5 × 3x + 1/x -3 दोनों में ही कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया था, है ना। इस पूरे पार्ट को कॉमन ले लिया था, इसमें भी है, हमने कॉमन ले लिया, बच गया था 2 × 3x + 1/x + 1, जिसको हमने ब्रेक किया ब्रैकेट को, तो हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 1, तो 5m -3 बच गया, 5m -3 कॉमन है, तो हमने 5m -3 कॉमन ले लिया, बच गया 2m + 1। हमें पॉलिनोमियल किस में गिवन है, x में, बट हमें क्या किस में मिल रहा है, m में मिल रहा है। इट मीन्स कि हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी जो हमने वैल्यू एज्यूम किया था उससे हमें फिर से रिपुट करना पड़ेगा। मतलब हमने 3x + 1/x को m माना था, अब हमें क्या करना होगा, m की वैल्यू 3x + 1/x पुट कर देना होगा। तो 5 m के जगह पर मैं क्या रखूँ, 3x + 1/x पुट कर दूँ, है ना। तो 5m -3, ये एक ब्रैकेट में रख दो, ये एक फैक्टर है। एंड सेकेंड फैक्टर क्या है, 2m क्या, m को क्या रखूँ, 3x + 1/x रखूँ, +1 कर दिया, 2m + 1 2m + 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3x क्या हो जाएगा, 15x, प्लस लगा दूंगी, 5 × 1/x क्या हो जाएगा, 5/x -3, 2 × 3x क्या हो जाएगा, 6x, प्लस 2 × 1/x क्या हो जाएगा, 2/x +1। जैसा हमने यहाँ पर भी फाइंड किया था तो क्या मिला था, 15x + 5/x -3, 6x + 2/x +1। दोनों ही केस में हमें आंसर तो सेम मिला, तो हम चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, जो इजी लगे आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 6 × 2x - 3/x का होल स्क्वायर +7 × 2x - 3/x -20। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, है ना। इसमें सिंगल वेरिएबल तो है बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। जैसे हमें अगर इस क्वेश्चन को मैं रिलेट करूँ तो लिख सकते हैं 6y² + 7y -20, है ना। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर y है तो सिर्फ y है ना, मीन्स कि y जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि x क्या है, 2x - 3/x इस सब टाइप के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, जबकि इस समय क्या है
सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो एक तो मेथड हो सकता है कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड मेथड में ही रख कर इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दें। जैसे कि यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है 6 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 7 2x माइनस 3/x। इसके पीछे जितने भी 51 नहीं 50 क्या था, शायद 59 से था। 59 से जितने भी क्वेश्चन हैं हम चाहे तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, या हमने जो एम एज्यूम किया था उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 7 2x माइनस 3/x माइनस 20 है ना। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है -20। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -120। अब यहाँ पे जो नंबर्स आता था, प्रोडक्ट आता था, उसका हम क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है ही। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे जो नंबर्स आते थे उनको हम ऐसे अरेंज करते थे कि ऐड करने पे मिडिल टर्म वाला नंबर आ जाए, है ना। इट मीन्स कि 7 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो आ जाए। तो यहाँ पर हम 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 प्लस 5 3 जा 15 12 प्लस 15 करेंगे तो, या सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो 7 नहीं आएगा, है ना। 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8 15 माइनस 8 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा भी है 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब इसके इस जो 7 इंटू 2x माइनस 3/x है, या हम बोले 7y को हम ब्रेक कर सकते हैं किस में, -15y प्लस 8y, सॉरी 15y प्लस -8y में, 15y प्लस -8y करने पर हमें क्या मिल जाएगा 7y मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम इसे भी वैसे ही कर लेते हैं 6 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस एक नंबर क्या था 15 एंड दूसरा नंबर क्या था -8। तो हम लिख लेते हैं 15, वेरिएबल क्या है हमारा 2x माइनस 3/x, एंड दूसरा नंबर क्या था -8y था, -8 2x माइनस 3/x, एंड लास्ट टर्म क्या है -20। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 टर्म आ गए। इट मीन्स कि 2 टर्म्स का ग्रुपिंग कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15। सबसे पहले हमें 3 कॉमन दिख गया, 3 कॉमन ले लिए। 2x माइनस 3/x इसमें भी है, 2x माइनस 3/x इसमें भी है, तो हम 2x माइनस 3/x कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 2 जा 6 है ना, 3 हमने कॉमन ले लिया, बच जाएगा 2 एंड 2x माइनस 3/x भी रिमेनिंग है, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना। 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर है, जबकि एक हमने कॉमन ले लिया तो बच गया 1, एंड यहाँ पे 3 5 जा 15 3 तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 5 प्लस 5, एंड इसे तो हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस 3/x को। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसे लिख सकते हैं 4 2 जा 8, इसे लिख सकते हैं 4 5 जा 20। इट मीन्स कि दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, एंड कुछ कॉमन और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हम फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 4 तो हमने ले लिया, बच गया 2 इंटू 2x माइनस 3/x, एंड माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो क्या होता है जब भी ब्रैकेट के बाहर हम माइनस ले लेते हैं तो जो टर्म रिमेनिंग रहता है वो अपने अपोजिट साइन में आता है। जैसे यहाँ पर -20 था तो -4 इंटू 5 लिख सकते थे, है ना। तो 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 5। तो यहाँ पर -5 था तो क्या आएगा +5 आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा वो यहाँ पर भी रिमेनिंग रहेगा। अब यहाँ पे ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है ना। इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या कर लिए हैं एम एज्यूम कर लिए। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना। हमें तो पता है ना कि प्रैक्टिस करते करते हमें थोड़ा कम दिक्कत होगा, बट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप ज़्यादातर इजी रहेगा कि आप उसे वन वेरिएबल या कोई सिंपलेस्ट फॉर्म वाला वेरिएबल एज्यूम करके बनाएं, या आप चाहें अगर आप इसको बनाने में एबल है तो आप इसी मेथड से बनाएं। ये भी सही है एंड ये भी सही है। अब ये एक टर्म हो गया एंड ये एक टर्म हो गया। इसमें इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 2x माइनस 3x प्लस 5 एंड ये 2 इंटू 2x ये कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू 2x माइनस 3/x प्लस 5। यही तो कॉमन हमें दिख रहा था। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, बच गया 3 इंटू
तो हम लिख दें 3 इंटू, सॉरी यहाँ पर बिग ब्रैकेट ले रहे, 3 इंटू 2x माइनस 3y(x) रिमेनिंग हो गया। ये एक टर्म था, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, बच गया -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 2x क्या हो गया 4x, माइनस 2 इंटू 3y(x) क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6y(x) प्लस 5, यहाँ पर +5 था। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3 इंटू 3y(x), 3 × 3 = 9y(x) हो जाएगा, एंड -4। ये पोलिनोमियल क्या हो गया फैक्टराइज हो गया बाई कॉम्प्लिकेटेड मेथड। जो हमने वेरिएबल का कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया हुआ था, मैंने उसे ही क्या कर रखा, उसे ही रखते हुए उसको सिंप्लीफाई किया है ना। उसमें हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं किया। बट अगर हम इस पोलिनोमियल में, एक तो ये मेथड होगा, तो आप चाहे तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एंड दूसरा मेथड क्या है कि हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया है वेरिएबल का, उसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस जो वेरिएबल है, जैसे 2x माइनस 3y(x), इस पूरी की वैल्यू m मान लो, कि मान लेते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या है m है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में 2x माइनस 3y(x) होगा, वहाँ पे हम m पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6m² प्लस 7m माइनस 20 हो गया ना, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 6m², सॉरी m² कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया -120। अब यहाँ पे जो नंबर आए उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इन नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं 2 नंबर्स में, जिनको ऐड करने पे हमें +7 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पे -120 मिले। तो यहाँ पे 5 3 × 15 एंड 2 2 × 4 4 2 × 8, 15 - 8 करने पर हमें 7 मिल रहा था। हमने जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड में सीखा था, तो वहाँ पर हमने ये देख लिया था। तो यहाँ पर 7 मिल रहा है, हमें क्या चाहिए 7 ही चाहिए ना, हाँ 7 ही चाहिए। इट मीन्स कि एक नंबर 15 है, तो दूसरा नंबर -8 है। तो हमने 7m को ब्रेक कर दिया, एक 15m एंड माइनस है ना एक नंबर, तो एक 15m हो गया एंड दूसरा -8m हो गया, एंड -20 यहाँ पर 6m यहाँ पर है ना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन था, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 कॉमन था दोनों में, m इसमें भी m कॉमन ले लिया, बच गया 3 2 = 6, तो 3 तो हमने निकाल लिया, 2m बच गया, एंड यहाँ पर 3 5 = 15, 3 तो हमने निकाल लिया, 5 बच गया, 4 2 = 8, 4 5 = 20, दोनों में 4 कॉमन है, 4 हमने कॉमन ले लिया, -9 था तो -9 बच गया 2m + 5। इस पूरे पोलिनोमियल में 2m + 5 कॉमन है, तो 2m + 5 कॉमन ले लिया, बच गया 3m - 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। बट यहाँ इसमें हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या है m है, जबकि पोलिनोमियल में क्या है 2x माइनस 3y(x) है ना, x है, एंड हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया m में। इसका मतलब हमने जो वैल्यू एज्यूम किया था उसको फिर से रीपुट करना पड़ेगा ना। जैसे कि m के जगह पर हमें फिर से 2x माइनस 3y(x) पुट करना होगा, तो हम m के जगह पे 3x माइनस 3/x पुट 2x माइनस 3/x पुट कर लेते, तो m के 2m है, तो 2 इंटू 2x माइनस 3/x प्लस 5, ये एक फैक्टर था है ना यहाँ पर। एंड दूसरा फैक्टर क्या है 3m क्या है 2x माइनस 3/x एंड -4 लिख दिया। अब 2 इंटू 2x 4x हो गया, माइनस तो माइनस 2 इंटू 3/x, तो 2 3 = 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, 3 2 = 6x, माइनस तो माइनस 3 3 = 9/x ना, 3 इंटू 3/x क्या हो जाएगा 9/x -4। आंसर तो दोनों ही सिचुएशन में क्या आया सेम आया, 4x माइनस 6/x प्लस 5, 6x माइनस 9/x -4, दोनों में ही क्या आया आंसर सेम आया। तो हम चाहे तो उस मेथड से बना सकते हैं या इस मेथड से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + 2b का होल स्क्वायर प्लस 101 इंटू a + 2b + 100। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एंड इसे हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल है a एंड b, 2 वेरिएबल है ना। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल वाला है ना। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 2 वेरिएबल का एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो इससे फैक्टराइज करने का 2 मेथड हो सकता है, या तो हम जो हमें वेरिएबल गिवन है उसे ही रखे हुए फैक्टराइज कर दें, दूसरा
कि हमें जो टू वेरिएबल दिख रहा है पोलिनोमियल में, उसे हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मतलब कि हमें टू वेरिएबल वाले पोलिनोमियल को वन वेरिएबल वाले पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा, देन फैक्टराइज कर देंगे। तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर फैक्टराइज करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं a+2b का होल स्क्वायर प्लस 101 इंटू a+2b, जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। इसका मतलब a+2b, इसमें वेरिएबल क्या है, a एंड b है। तो a एंड b के अलावा कोई भी हम वेरिएबल थिंक कर लेंगे, जैसे y, x, m, z, कोई भी पोलिनोमियल कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a+2b के जगह पे क्या रखा, m रखा, मीन्स कि a+2b की वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर है, या हम बोल सकते हैं m किसके बराबर है, a+2b के बराबर है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल में जहाँ पर a+2b है वहाँ पर हम m पुट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की वैल्यू तो बराबर है। तो हमने a+2b का होल स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स कि m का स्क्वायर गिवन है, प्लस 101 इंटू a+2b, इट मीन्स कि 101 इंटू m, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, प्लस 100। अब ये करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो पोलिनोमियल टू वेरिएबल वाला था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। एम स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1, एंड कॉन्स्टेंट क्या है 100, 1 इंटू 100 क्या हो गया, 100 हो गया। यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, 101, या जो हम मेथड सिखाए हैं उसी से ही चलिए। एम स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 एंड 2, कॉन्स्टेंट क्या है 100, क्या हो गया 100 हो गया है ना। अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एंड हमें जो यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं उनको हम टू नंबर्स में ऐसे अरेंज करते हैं कि ऐड करने पर हमें 101 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले, इट मीन्स कि 100 प्लस 1 करेंगे तो हमें 101 मिल जाएगा ना, ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। 100 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 मिल जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी मिल जाएगा, 100 इंटू 100 हो गया। तो हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि क्या वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, है ना। तो एक नंबर 100 हो गया एंड दूसरा नंबर m हो गया। तो हमने 101 m को स्प्लिट किया 100 m प्लस m में, है ना। एंड m स्क्वायर को m स्क्वायर प्लस 100 को 100 हमने लिखा। अब हमने टू टर्म्स का ग्रुपिंग कर लिया, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, m कॉमन था, तो हमने m कॉमन ले लिया, बच गया m प्लस 100। इन दोनों में क्या कॉमन था, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा m प्लस 100। अब इस पूरे पोलिनोमियल में क्या कॉमन है, m प्लस 100, तो m प्लस 100 कॉमन ले लिया, बच गया m प्लस 1। तो ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। लेकिन हमने जो फैक्टराइज किया यहाँ पर, वहाँ उसमें वेरिएबल क्या है, m है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमें वेरिएबल है वो क्या है, a+2b है। इसका मतलब हमें फिर से m के जगह पे क्या पुट करना होगा, a+2b पुट करना होगा। तो a की जगह पे हम a+2b पुट कर लेते हैं। तो m की जगह पे क्या रखूँ, a+2b रख दिया प्लस 100। फिर m की जगह पे क्या रखूँ, a+2b रख दिया प्लस 1। ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो एक मेथड ये है एंड दूसरा मेथड ये है कि हमने जो ये फॉर्म दिया है +2b का होल स्क्वायर, उसी वाले फॉर्म पे ही फैक्टराइज कर दे, है ना। तो उस वैसे कैसे, जैसे कि a+2b का होल स्क्वायर है ना, प्लस 101 इंटू a+2b गिवन है, प्लस 100 गिवन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि a+2b का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 100, मल्टीप्लाई किया 100। अभी इस जो नंबर्स मिला उसका हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। यहाँ हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है ना कि हमें जो नंबर्स मिलेंगे उनको ऐड करने पर 101 ही चाहिए, है ना। तो एंड मल्टीप्लाई करने पर 100 चाहिए। तो वो दो नंबर्स 100 प्लस 1 करेंगे तो वो हमें 101 मिल जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो हमें ये फैक्टराइजेशन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a+2b का होल स्क्वायर प्लस 101 इंटू a+2 को क्या लिख सकते हैं 100, a+2b ये तो 100 हो गया, प्लस a+2b 100 प्लस 1 क्या हो गया 101 a+2b प्लस 100, है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हो गए ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये ध्यान रखेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है ना। अब इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, तो a+2b इसमें भी a+2b है, तो a+2b कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, इसमें a+2b बच जाएगा, है ना, a+2b
इस वाले टर्म में a+2 भी बचेगा, बिकॉज 2 था तो हमने एक कॉमन ले लिया, बच गया 1। एंड इस वाले टर्म में a+2 भी तो हमने कॉमन ले लिया था, बच जाएगा 100। अब इस वाले दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा a+2b प्लस 100। जो चीज़ यहाँ पर बचा वही यहाँ पर भी आया है ना, सॉरी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक अब एक टर्म बन गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर प्लस आ गया, एंड यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो a+2b प्लस 100, a+2b प्लस 100 कॉमन दिख रहा है, तो हम a+2b प्लस 100 कॉमन ले लेंगे, है ना। बच क्या जाएगा, तो ये वाले टर्म में हमने a+2b प्लस 100 तो कॉमन ले लिया, बच जाएगा a+2b, तो लिख लेंगे a+2b, है ना। एंड इस वाले टर्म में, इस यहाँ से यहाँ तक के टर्म में, ये इस पूरे को तो हमने कॉमन ले लिया, बच जाएगा 1, तो हम लिख लेंगे +1, ये एक फैक्टर हो गया, है ना। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, a+2b प्लस 100 एंड यहाँ पर a+2b प्लस 1, दोनों में तो आंसर सेम ही आया है ना। तो हम चाहे तो दोनों ही मेथड को यूज कर सकते हैं या किसी एक को, जैसे अगर इस मेथड के यूज करेंगे तो ये ज़्यादा इजी लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को कॉमन लेने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्या कॉमन ले, इसमें दो टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ये वाला भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x⁴ प्लस 7x² माइनस 2। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। तो वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। एंड इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, इट मीन्स कि एक ट्राइनोमियल भी है। यहाँ पर हमें बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पिछले सारे क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन होते थे, है ना, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होते थे एंड उसे हमें फैक्टराइज करना होता था। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट, बिकॉज उसके थ्रू हम उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स इजिली फाइंड कर लेते थे। यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें फैक्टराइजेशन का, तो इसके लिए भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट ही यूज करना होगा। बस हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x⁴ एंड यहाँ पर क्या है, x² गिवन है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को रिलेट करें तो हम लिख सकते हैं 4, जैसे ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी गिवन रहते थे, कैसे, 4x² प्लस 7x माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x² एंड यहाँ पर क्या है, x है ना, इसका डबल यहाँ पर है ना, x² है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं x² है एंड x⁴ है। तो अगर हम x² को m एज्यूम कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं, x² की जगह पे m लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ x² की जगह पे क्या लिखा, m लिखा, तो हमने 7m लिखा है ना x² की जगह पर। अब यहाँ पर क्या है, x⁴ है, तो x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर x⁴ ही बन जाएगा, है ना, x⁴ ही हो जाएगा। तो हमने x⁴ को ऐसे लिखा एंड x² को हमने क्या लिया हुआ है, m लिया हुआ है। इसका मतलब हम इसे m² लिख सकते हैं। इसको x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, m²। इसका मतलब क्या हो गया, 4m² हो गया, है ना, 4m² प्लस 7m माइनस 2, बिकॉज 4x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 7x² माइनस 2। तो x² को हमने m माना हुआ है, तो इसका मतलब 4x² को m माना हुआ है, तो m का स्क्वायर प्लस 7m माइनस 2। अब ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना। तो अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इसके फैक्टर्स क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे एंड जहाँ पर m होगा उसके जगह पे फिर हम x² पुट कर देंगे, तो हमें जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे x में।
तो हम यहाँ पर 4m² प्लस 7m-2 लिखा, इस पोलिनोमियल को कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते थे, m² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। m² का कोफिशिएंट क्या हो गया 4 एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -2, 4 2 जा 8 एंड -9 तो -9 लगा। अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिलता था उसको हम ऐसे अरेंज करते थे कि हमें सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, 2 1 जा 2। अब इन नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करते थे 2 नंबर्स में, है ना, कि उनको अगर हम सम करें, तो हमें क्या मिले, मिडिल टर्म वाला नंबर मिले। इट मीन्स कि सम करने पे हमें 7 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिले, है ना। तो यहाँ पर हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं 2 नंबर्स में। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो 2 नंबर्स क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 -1 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब एक नंबर एंड हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए, नहीं सॉरी क्या चाहिए, 7 चाहिए ऐड करने पर। तो अगर हम 8 -1 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसका मतलब एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या है, -1 है, बिकॉज हम इन दोनों नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, मिडिल टर्म वाला नंबर मिल जा रहा है ना। एंड मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिल जा रहा है। तो 2 नंबर्स क्या हो गए, एक 8m हो गया एंड दूसरा -m हो गया। -1 को हम लिख सकते हैं ना, -1 × m, इट मीन्स कि -m। तो 4m² को हमने 4m² लिखा, 7m को हमने ब्रेक किया 8m -m में एंड -2 ही लिखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 4 टर्म्स हो गए, तो हम यहाँ पर 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले 4 कॉमन दिख रहा है हमें, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पर भी 4 है तो 4 हमने कॉमन ले लिया। m इसमें भी है, m इसमें भी है, m कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पर m एंड इसमें क्या बच गया, 4 2 जा 8, 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 2। अब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब भी कुछ कॉमन ना दिखे तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। -9 था तो -9 लगाकर इन दोनों में हमने 1 कॉमन ले लिया। क्या बच गया, m+2। जो यहाँ पर रिमेनिंग रहता है वही यहाँ पर भी रिमेनिंग रहता है। अब इस पूरे पोलिनोमियल में कुछ कॉमन है, m+2 है ना, तो उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लिए। क्या बच गया, 4m-1। अब ये जो पोलिनोमियल था वो क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। लेकिन हमें पोलिनोमियल किस में दिया था, x में दिया था, है ना। हमें यहाँ पर तो m में मिला, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m है उसके जगह पे x² पुट कर देंगे, बिकॉज m की वैल्यू किसके बराबर है, x² के बराबर है। तो m के जगह पे मैं क्या रख दूँ, x² + 2 4, m के जगह पे क्या रखूँ, x² -1, है ना। तो यहाँ पर x² + 2 लिख सकते हैं एंड 4x² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 तो 4 हो गया एंड x का स्क्वायर मीन्स कि x² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं a² - b² का क्या फॉर्मूला होता था, a + b a - b। यहाँ पर a क्या है, 2x है, तो a + b करूँ मैं तो 2x + 1, b क्या है 1 एंड a - b, तो a - b की जगह पे मैं क्या करूँ, 2x, a तो 2x है -1। इसका मतलब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 × 2x - 1, तो हम लिख देंगे 2x + 1 × 2x - 1। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट 999 का स्क्वायर -1। यहाँ पर 999 का स्क्वायर गिवन है एंड 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, बिकॉज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसे a माने, 999 को a माने तो हमें क्या मिल जाएगा, a² मिल जाएगा ना, a का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो हम 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a² - b² वाला फार्मूला लग सकता है। क्या हो जाएगा, a + b a - b। इसलिए हमने क्या किया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, a² - b² है ना, 999 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 999 + 1 है ना, a + b, तो a क्या है 999, तो a + b हमने किया, b क्या है 1 है, तो a + b एंड क्या है इंटू a - b, तो 999 - 1।
तो 999 प्लस 1 क्या हो गया, 1000 हो गया। 999 माइनस 1 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 998 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा।